बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वेल्थ वॉइस। वेल्थ वॉइस एक ऐसा चैनल हमने तश्कील दिया है कि जिस पर हमारी पूरी कोशिश है कि हम एक ऐसा कंटेंट क्रिएट करें जो कि देखने के बाद और समझने के बाद हमारी ऑडियंस को अपनी वेल्थ क्रिएट करने में ज़रूर मदद मिले। हम ये चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंफॉर्मेटिव कंटेंट दिखाएं जो कि देखने के बाद उनको रियलाइज़ हो कि हाउ वी कैन बिकम अ वेल्दी पर्सन। हमारा ये मोटिव है कि हमने आपको एक वेल्दी पर्सन बनाना है। अमीर से ज़्यादा हमारी ये कोशिश है कि हमने आपको एक वेल्थ क्रिएट करना सिखाना है कि हाउ यू कैन क्रिएट योर ओन वेल्थ। सो हाउ यू कैन बिकम अ वेल्दी पर्सन। सो सबसे पहले थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं क्योंकि हमारा ये चैनल नया है और ये फर्स्ट वीडियो है। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर अभी भी आए हैं और हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट होगी कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारा एक नॉलेजेबल और एक अच्छा कंटेंट आप लोगों तक बआसानी पहुँच सकेगा। और हमारा मोटिव भी यही है कि हम एक बेहतरीन कंटेंट जो कि देखने के बाद और समझने के बाद आपको हेल्प मिले फाइनेंस से रिलेटेड जो भी आप अपने गोल्स अचीव करना चाहते हैं। तो वेलकम टू वेल्थ वाइज वेयर वी हेल्प यू मेक स्मार्टर फाइनेंशियल डिसीजंस। इफ यू आर न्यू टू इन्वेस्टिंग एंड वांट टू गेट स्टार्टेड इन 2025, you are in the right place. Today, we are going to share the top 5 investment tips for beginners. These strategies will help you build wealth and secure your financial future. Let's dive in. तो थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, हम इसको उर्दू में ट्रांसलेट कर लेते हैं कि वेल्थ वाइज आखिर है क्या। वेल्थ वाइज एक ऐसा चैनल है जहाँ पर हम आपको मदद करेंगे फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में। आप अगर 2025 में किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं या फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम पेश आ रही है, तो हमारी ये कोशिश होगी कि हम इस चैनल पर आपकी मदद करें और आपको एक अच्छा नॉलेजेबल कंटेंट प्रोवाइड करें। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 5 ऐसी कौन-सी इन्वेस्टमेंट टिप्स हैं एक बिगिनर के लिए जो वो 2025 में कर सकता है। ये जो स्ट्रैटेजीज़ होंगी, मुझे उम्मीद है कि इन स्ट्रैटेजीज़ पर अगर आपने अमल किया तो आपको ज़रूर थोड़ी बहुत वेल्थ बिल्ड करने में मदद ज़रूर करेंगी और आप अपना जो फाइनेंशियल फ्यूचर है, वो ज़रूर सिक्योर कर पाएँगे। आपको इस चैनल पर फाइनेंस से रिलेटेड, फाइनेंशियल लिटरेसी से रिलेटेड आप कौन-कौन सी स्ट्रैटेजीज़ यूज़ कर सकते हैं, बिज़नेस से रिलेटेड या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी, एक अच्छा कंटेंट आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। उसके लिए आपको हमें सपोर्ट करना पड़ेगा, हमारे साथ रहना पड़ेगा। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है हम उसको शेयर करते हैं कि हम अपनी इस वीडियो में आज क्या बात करने वाले हैं। तो टॉपिक जो हमारा है वो है टॉप 5 इन्वेस्टमेंट टिप्स फॉर बिगिनर्स इन 2025 कि एक बिगिनर जो है वो कौन-कौन सी इन्वेस्टमेंट कर सकता है 2025 में। उनमें से हमने 5 ऐसी बेहतरीन टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करनी है इस वीडियो में, जो कि आप बिगिनर लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं 2025 में। नंबर 1 जो है वो है स्टार्ट अर्ली। द अर्लियर यू बिगिन इन्वेस्टिंग द मोर टाइम योर मनी हैज़ टू ग्रो। अ स्मॉल अमाउंट इन्वेस्टेड नाउ कैन ग्रो एक्सपोनेंशियली ओवर टाइम। For example, if you invest $100 a month starting at 25, you could have a substantial nest egg by retirement age compared to waiting until you are 35. So don't wait, start today. तो चलिए अब इसको थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। जो हमने अपनी टिप नंबर 1 में डिस्कस किया है वो ये है कि स्टार्ट अर्ली। आपने जितना जल्दी हो सके अपनी लाइफ में आपने शुरुआत करनी है, इन्वेस्ट करना शुरू करना है। आप इस वक़्त जिस एज में हैं आपने शुरू करना है, क्योंकि जितना जल्दी आप इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे उतना ही जल्दी आप अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं। आपका अगर थोड़ा-सा अमाउंट आप जो है वो इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे आज से ही, राइट नाउ से ही, तो ओवर टाइम वो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसकी एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि अगर आप $100 इन्वेस्ट करते हैं एट 25 से, कि आप इस वक़्त हम लेट्स सपोज़ हम अज़्यूम कर लेते हैं कि आप 25 के हैं। आप 25 से $100 पर मंथ इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो जब आप 35 टू 40 20 साल बाद, 25 साल बाद जब आप रिटायर हो जाएँगे या जब आप इस एज में हो जाएँगे जब आप इतनी जॉब नहीं कर सकते, तो जस्ट रिमेंबर इन योर माइंड कि आपके पास उस वक़्त क्या इनकम होगी। अभी तो हम डॉलर में बात कर रहे हैं, अगर हम पाकिस्तानी करेंसी में बात करें, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ़ आप ये अज़्यूम कर लें कि आप 25 साल के हैं, 20 साल के हैं। लेट्स सपोज़ हम एक यंग बच्चे की बात करते हैं, एक यंग अडल्ट
पर्सन की बात करते हैं कि वो अगर 20 साल का है, 20 साल की उम्र में वो भी डिसीजन ले लेता है कि उसने आज से ही स्टार्ट करना है, आज से ही उसने इन्वेस्ट करना शुरू करना है। तो 20 साल से अगर वो ₹1000 इन्वेस्ट करना शुरू कर देता है और अगले 20 साल तक उसको वो छेड़खानी नहीं करता, उसके साथ कोई भी किसी किस्म के उनको निकालता नहीं उन पैसों को, तो अब वो बच्चा सिर्फ़ अज़्यूम करे कि 20 साल के बाद वो उसकी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो उसको क्या रिटर्न देगी। जब वो 35 साल का होगा, 40 साल का होगा तो वो उसकी इन्वेस्टमेंट उसको क्या रिटर्न देगी। तो मेन पॉइंट ये है कि डोंट वेट, स्टार्ट टुडे, कि आपने आज से ही स्टार्ट करना है, एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके आपने इन्वेस्ट करना शुरू कर देना है, आप जिस एज में भी हैं। अगर आप यंग हैं तो आपके लिए बहुत ही गोल्डन चांस है। 2025 शुरू हो गया है, आपने इन्वेस्ट करना शुरू कर देना है, वेट हरगिज़ नहीं करना। जितना जल्दी इन्वेस्ट करेंगे उतनी जल्दी आपकी मनी ग्रो करेगी और उतना ही जल्दी आप एक हैंडसम अमाउंट जब आप रिटायर हो जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगी अपने अकाउंट में या अपने पास। तो सबसे पहला पॉइंट आप लोगों ने जो अपने माइंड में रख लेना है वो ये है, स्टार्ट अर्ली, एज सून एज पॉसिबल आपने स्टार्ट करना है। टिप नंबर 2 जो है वो है, डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो, वन ऑफ द गोल्डन रूल्स ऑफ इन्वेस्टिंग इज टू नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। हमेशा याद रखें कि सबसे पहला स्टेप जो मैंने आपको बताया है कि आपने स्टार्ट अर्ली करना है। जब आप इन्वेस्ट करना शुरू कर दें तो उसके बाद आपने ये रूल अपने माइंड में हमेशा रखना है कि आपने तमाम एग्स को एक बास्केट में नहीं डाल देना। इट मीन्स कि आपने तमाम की तमाम अपनी जमा पूंजी, तमाम की तमाम अपनी इन्वेस्टमेंट किसी एक जगह पे हरगिज़ नहीं लगा देनी। आपने क्या करना है कि आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना है। डाइवर्सिफाई से क्या मतलब? बाय स्प्रेडिंग योर इन्वेस्टमेंट्स अक्रॉस डिफरेंट एसेट्स क्लासेस, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट्स एंड इवन क्रिप्टो, कि आपने क्या करना है कि अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करते हुए थोड़ा-थोड़ा चंक जो है आपने वो रियल एस्टेट हो गया, बॉन्ड्स हो गए, स्टॉक हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, इवन क्रिप्टो हो गया। जहाँ-जहाँ आपको समझ आती है आपने वहाँ पर इन्वेस्ट करना है, डाइवर्सिफाई करना है अपनी इन्वेस्टमेंट को। एक जगह पर आपने हरगिज़ नहीं इन्वेस्ट करना। जब आप यूँ कर लेंगे, जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफ़ाई कर लेंगे, तो आपका जो रिस्क है वो कम हो जाएगा। मदद मिलेगी अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करने में, क्योंकि अगर खुदा न ख़ास्ता अगर आप अपनी तमाम, लेट्स सपोज़ हम अज़्यूम कर लेते हैं कि एक बंदा है वो अपनी तमाम की तमाम इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में लगा देता है। और खुदा न ख़ास्ता स्टॉक मार्केट अच्छी नहीं जाती और वहाँ पे उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो अच्छी नहीं जाती और वहाँ पे उसको रिटर्न अच्छे नहीं मिलते। अब उसने क्या, उसको नुकसान हुआ कि उसकी जो इन्वेस्टमेंट के रिटर्न थे वो उसको नहीं मिल रहे थे। तमाम तर जमा पूंजी अपनी इन्वेस्टमेंट इस एक ही जगह पर उसने लगा दी। तो इसलिए आपने क्या करना है कि अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफ़ाई करना है। थोड़ा-थोड़ा चंक आपने जहाँ-जहाँ हो सके थोड़ा-थोड़ा, बेशक आप ज़्यादा इकट्ठा एक टाइम पे इन्वेस्ट ना करें। थोड़ा-थोड़ा चंक आप हर जगह, जहाँ पे गोल्ड हो गया, स्टॉक मार्केट होगी, रियल एस्टेट होगी, जहाँ पे आपको समझ आती है वहाँ पे इन्वेस्ट करें। अपने रिस्क को भी डाइवर्सिफ़ाई करें और अपनी इन्वेस्टमेंट को भी डाइवर्सिफ़ाई करें। Diversification helps you balance potential gains and losses, ensuring that your portfolio remains strong over time. Diversification से क्या होता है कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो स्ट्रॉन्ग रहता है लाइफ टाइम के लिए। सो इस वेज रिमेंबर इन माइंड कि अपनी इन्वेस्टमेंट को एज सुन एज पॉसिबल स्टार्ट करना है, और जब आप स्टार्ट कर लें तो आपने तमाम एग्स जो हैं वो एक ही बास्केट में नहीं डालने हैं। अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करते हुए थोड़ा थोड़ा चंक जहाँ आपको समझ आती है वहाँ पे इन्वेस्ट करना है। तीसरी टिप जो है वो बड़ी गोल्डन टिप है, ये मुझे ख़ुसूसी तौर पे बड़ी पसंद है। तो तीसरी टिप ये है कि लर्न बिफोर यू इन्वेस्ट, कि आप जहाँ पे भी इन्वेस्ट करने जा रहे हैं आपने पहले वो उसको सीखना है, समझना है। लर्न बिफोर यू इन्वेस्ट, डोंट रश इनटू मार्केट विदाउट अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स। देयर आर प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल टू हेल्प यू गेट स्टार्टेड। आपने कभी भी मार्केट को अंडरस्टैंड किए बगैर, मार्केट को रीड किए बगैर आपने इन्वेस्ट नहीं करना। आपने बेसिक्स को अंडरस्टैंड करना है, रीड करना है, और उसके बारे में गाइडलाइंस लेनी है, नॉलेजेबल बंदों से आपने डिस्कस करना है जो भी आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे इंटरनेट पर। जैसे बुक्स में अगर हम बात करें तो रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी की एक ऐसी बुक है कि जिसको पढ़ने के बाद आपको फाइनेंशियल लिटरेसी समझ में आती है, आपको इन्वेस्टमेंट समझ में आती है, आपको पता लगता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। और द इंटेलिजेंट कोर्सेज और यूज एप्स लाइक Robinhood or eToro to practice trading with virtual money. Knowledge is power, and it's crucial to understand what you are doing before you risk your hard money earned money.
सो तीसरी टिप जो है आपने वो हमेशा याद रखनी है कि आप जहाँ पे भी इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, आपने उस मार्केट को पहले लर्न कर लेना है, उसके बारे में थोड़ी-सी नॉलेज गेन कर लेनी है, थोड़ी रिसर्च करें, आपने रिसर्च करनी है। एकदम से आपने फल को देखते हैं वो क्रिप्टो में बहुत पैसा कमा रहा है, तो आपने भी अपने पैसों को उठा के क्रिप्टो में नहीं डाल देना। आपने क्या करना है कि आपने उसको पहले पढ़ना है, रीड करना है, रिसर्च करना है क्रिप्टो के बारे में कि आप कौन-सा कॉइन खरीद सकते हैं, आप कहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहाँ पर रिटर्न्स आपको अच्छे आ रहे हैं। इसी तरह अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो आपने स्टॉक मार्केट को पहले थोड़ा-सा पढ़ना है, थोड़ा-सा उसको अंडरस्टैंड करना है। इन्वेस्टमेंट को लेके चलेंगे तो आपको अपनी जो सक्सेस है उसके चांसेस ज़रूर बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो तीसरा पॉइंट आपने हमेशा ज़हन में रखना है कि लर्न बिफोर यू इन्वेस्ट। जहाँ पे आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, आपने उसको पहले सीख लेना है, उसके बारे में थोड़ी स्टडी कर लेनी है। चौथा पॉइंट जो है वो है थिंक लॉन्ग टर्म। ऑलवेज रिमेंबर इन योर माइंड कि इन्वेस्टिंग इज़ नॉट अबाउट क्विक प्रॉफिट्स। कि इन्वेस्ट करने का ये मतलब नहीं है कि आपने आज इन्वेस्ट किया कल से आपको प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाएगा। इट्स अबाउट ग्रोइंग योर वेल्थ स्टेडली ओवर टाइम। इफ़ यू आर इन इट फॉर द लॉन्ग हॉल, डोंट बी swayed by short term. Remember up and down, but over time it tends to go up. Stay patient and focus on your long term goals, whether that is retirement, buying a home, or building wealth for your future. कि इस टिप से आपको ये समझ में आता है कि आपने अपनी जो सोच है उसको लॉन्ग टर्म लेकर चलना है। आप अगर कहीं पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपने उसको शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट नहीं करना। हमेशा याद रखें कि इन्वेस्टमेंट करने का आपको ये मतलब नहीं है कि आपको आज आपने इन्वेस्ट किया तो कल से आपको प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए रखना है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो स्टॉक मार्केट ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी आ सकती है। उसके ट्रेंड्स अप डाउन हो सकते हैं। मगर आपने क्या करना है कि आपने पेशेंस रहना है, आपने फ़ोकस करना है कि आपके जो गोल्स हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए हैं। आपने सब्र रखना है, बर्दाश्त रखनी है। उस वेल्थ को अपनी बिल्ड करना चाहते हैं या किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई घर खरीदना चाहते हैं फ्यूचर के लिए, तो आपने हमेशा ये ज़हन में रखना है कि मैं जो इन्वेस्ट कर रहा हूँ ये लॉन्ग टर्म के लिए है। मुझे इस इन्वेस्टमेंट का जो बदला है, जो रिटर्न है वो आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद का चाहिए। मैं शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट नहीं कर रहा। स्टॉक मार्केट की अगर मैं बात करूँ, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपने शॉर्ट टर्म के लिए कभी भी स्टॉक मार्केट में नहीं आना। स्टॉक मार्केट में आपको आने के लिए आपको अपना माइंडसेट जो है वो ऐसा रखना पड़ेगा कि आपने सिर्फ़ ये सोचना है कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए इस फ़ील्ड में आ रहा हूँ, तो मैं जब तक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट नहीं करूँगा, रेगुलर कंसिस्टेंट होकर मैं इन्वेस्ट नहीं करूँगा, उस वक़्त तक मैं अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकता। तो टिप नंबर 4 हमारी ये होगी कि थिंक लॉन्ग टर्म। कि आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्ट करके आपने लॉन्ग टर्म के लिए उसको लेके चलना है, ना कि शॉर्ट टर्म के लिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लेके चलेंगे तो आप अपने गोल्स को अचीव कर पाएँगे। अच्छा जी, तो टिप नंबर 5 की अगर हम बात करें वो ये है कि अवॉइड इमोशनल डिसीजंस। द मार्केट कैन बी वायलेट एंड इट्स ईज़ी टू पैनिक व्हेन यू सी योर इन्वेस्टमेंट्स ड्रॉप इन वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि अगर खुदा न खास्ता मार्केट वायलेट करती है या आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको रिटर्न नहीं देती, तो या आपकी जो वैल्यू है वो ड्रॉप हो रही है, तो आपने हरगिज़ पैनिक नहीं होना। आपने सब्र रखना है। Remember in your mind कि emotional decisions can lead to mistakes. Instead of reacting impulsively, take a step back and evaluate your investment strategy. कि आपने जो है वो इमोशंस के साथ काम हरगिज़ नहीं लेना है इन्वेस्टमेंट करते हुए। खुदा न खास्ता अगर आपसे कोई गलती हो जाती है या आपको रिटर्न अच्छे नहीं मिलते, तो आपने अपनी जो स्ट्रेटजी है इन्वेस्टमेंट की उसको बेहतर करना है। आपने गौर करना है कि आप कहाँ पर मिस्टेक्स कर रहे हैं। Stick to your plan and don't let fear or greed dictate your actions. Successful investors stay calm and make decisions based on research, not emotions. ये लाइन जो है ये आपने हमेशा ज़हन में रखनी है, बड़ी कीमती लाइन है। ऑलवेज रिमेंबर इन योर माइंड के जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स होते हैं वो हमेशा काम रहते हैं और जो उनके डिसीजंस होते हैं वो रिसर्च बेस्ड होते हैं, ना कि इमोशनल बेस्ड। तो इस टिप को आपने अपने माइंड में ज़रूर रखना है कि अवॉइड इमोशनल डिसीजंस। आपने कोई भी आपका डिसीजन आपने ऐसा नहीं लेना जो आपके इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ हो। आपने हमेशा जो अपने डिसीजंस हैं वो रिसर्च के बेस पे कर लेने हैं। आपने रिसर्च करनी है मार्केट को। आपने देखना है कि कहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पर रिटर्न्स अच्छे आ रहे हैं। अगर आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट में मिस्टेक्स कर रहे हैं तो आपने अपनी जो स्ट्रेटजीज़ हैं उनको बेहतर करना है। अपनी इन्वेस्टमेंट को आपने बगैर किसी डर के लॉन्ग टर्म के लिए लेके चलना है। जब आप ये 5 टिप्स लेके चलेंगे तो
आपको अपनी ज़िंदगी में ज़रूर तब्दीली देखने को मिलेगी। चलिए हम थोड़ा-सा रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या-क्या बात की इस वीडियोज़ में। तो सबसे पहले क्या था, आज का हमारा टॉपिक था द टॉप 5 इन्वेस्टमेंट टिप्स फॉर बिगिनर्स इन 2025। तो सबसे पहले हमने टिप जो डिस्कस की वो थी स्टार्ट अर्ली, कि आपने एज़ सून एज़ पॉसिबल स्टार्ट करना है, आज से ही इन्वेस्ट करना शुरू करना है। सेकंड नंबर पे जो हमारी नंबर 2 टिप थी वो ये थी कि डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। ऑलवेज रिमेंबर इन योर माइंड कि जब आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर लें तो आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को एक ही बास्केट में या खुदा न खास्ता एक नहीं कर लेना। आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को थोड़ी-थोड़ी चंक्स को आपने मुख्तलिफ जगह पे डाइवर्सिफाई करना है, जहाँ पर आपको समझ आती है, जहाँ पर आपकी नॉलेज है, ठीक है? तीसरा जो हमारा पॉइंट था, तीसरी जो हमारी टिप थी वो थी लर्न बिफोर यू इन्वेस्ट, कि ऑलवेज रिमेंबर इन योर माइंड कि इन्वेस्ट करने से पहले आपने सीखना है, अपने नॉलेज गेन करना है जहाँ पर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। चौथी टिप थी वो थी थिंक लॉन्ग टर्म, कि आपने लॉन्ग टर्म के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट को लेके चलना है। एंड 5 एंड लास्ट टिप जो थी वो हमारी थी अवॉइड इमोशनल डिसीजंस, कि आपने किसी भी किस्म का ऐसा डिसीजन नहीं लेना जो कि आपके इमोशंस के साथ जुड़ा हो। मुझे उम्मीद है कि आप अगर इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपको अपनी जो वेल्थ है वो बिल्ड होते हुए कुछ ना कुछ नज़र आएगी। सो आई होप कि दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर यू। एंड अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने थोड़ा-थोड़ा आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा दिया है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारी जो वीडियो है इसको देखें, शेयर करें और जो बेल का आइकन है उसको आपने लाज़मी प्रेस कर देना है, ताकि हमारी जो मोर नॉलेजेबल कंटेंट है, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टिप्स हैं या बिज़नेस से रिलेटेड या फाइनेंस से रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं, वो आप लोगों तक बआसानी पहुँच सके। तो मगर आप जाते-जाते आपने बताना है कि व्हाट आर योर इन्वेस्टमेंट गोल्स फॉर 2025, कि आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स क्या हैं 2025 के अंदर। हमें खुशी होगी कि हम आपके गोल्स को सुन सकें और देख सकें कि आप क्या सोच रहे हैं। तो हमें कमेंट में आपने ज़रूर बताना है कि आपके क्या-क्या गोल्स हैं 2025 में इन्वेस्टमेंट को लेके।